अस्सलाम वालेकुम बच्चों। कल मैंने 2 कवि पूरे कर दिए थे, कबीरदास और सूरदास। आज मैं तुलसीदास को ले रहा हूँ। तो तुलसीदास का मैं पहला पद ले रहा हूँ। बालधि विशाल से लेकर भारी है। ये लंका दहन का इसमें वर्णन है। हनुमान जी जब लंका में पहुँच जाते हैं, उनकी पूँछ में आग लगा दी जाती है, तो उस जो पूँछ की आग है वो कितना भयंकर रूप धारण कर लिया उसने, उसका इसमें वर्णन है। प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए। ये संदर्भ आप खुद लिख लेंगे। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित कैंधों से लेकर उधारी है। इसकी व्याख्या तुलसीदास जी कहते हैं कि लंका दहन का दृश्य ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो आकाश रूपी मार्ग में धूमकेतु बिखरे पड़े हों। धूमकेतु हैं पच्छल तारे। और ऐसा प्रतीत होता है किसी वीर से वीर रस की कविता को सुनकर तलवार निकाल ली हो। किसी वीर ने वीर रस की कविता को सुनकर तलवार निकाल ली हो। तीसरा सवाल है, हनुमान की पूंछ देखकर कैसा प्रतीत हो रहा था? उत्तर है, ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो लंका को निगलने के लिए स्वयं मृत्यु ने अपनी जिह्वा को फैला दिया हो, यानी जीभ को फैला दिया हो। अगला सवाल है, आग की लपटों से परिपूर्ण पूंछ कैसी लगती थी? उत्तर है, जैसे इंद्रधनुष चमक रहा हो। रस योजना स्पष्ट कीजिए। लंका दहन का दृश्य प्रस्तुत किया गया है, अतः भयानक रस है। अब आते हैं अगले पर, लपट कराल। लपट कराल तो ये लपट कराल से लेकर चाहे रे कविता तथा कविता का नाम, कवि का नाम बताइए। ये आप स्वयं करेंगे। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तुलसी बिलोक से लेकर चाहे रे, इसका आशय है लंका निवासी रावण को कोसते हुए कह रहे हैं, हे 10 मुख वाले रावण, अब तुम अपने सभी मुखों में लंका नगरी के विनाश का स्वाद स्वयं चखकर देखो। तुम इस विनाश को अपनी 20 आँखों से भलीभांत देखो और अपने मस्तिष्क से विचार करो कि तुम्हारे बलपूर्वक किसी दूसरे की स्त्री का हरण करना कितना अनुचित था, क्योंकि तुमने विनाश लीला का दृश्य अपनी आँखों से देख लिया है। तीसरा सवाल है, किस कारण कोई किसी को नहीं पहचान रहा है? उत्तर है, चारों ओर फैले हुए धुएं के कारण कोई किसी को पहचान नहीं रहा है। चौथा सवाल है, चारों ओर भयंकर आग और धुएं से परेशान लोग रावण से क्या कहते हैं? उत्तर है, लोग रावण को कोसते हुए कह रहे हैं कि हे 10 मुख वाले रावण, तुम अपने सभी मुखों और 20 आँखों से लंका नगरी के विनाश का स्वाद स्वयं चख लो। प्रश्न नंबर 5, पद्यांश की तीसरी पंक्ति में अलंकार योजना स्पष्ट कीजिए। तो ला तथा ता वर्णों की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। अब आते हैं अगले पद्यांश पर। बरसत से लेके हर्षत तक। बरसत हर्षत से लेके हाई। कवि तथा कविता का नाम बताइए, ये खुद करेंगे आप। प्रस्तुत पद्यांश दूसरा है, रेखांकित अंश का आशय स्पष्ट कीजिए। तो इसमें ये रेखांकित शब्द हैं, तुलसी प्रजा सौभाग्य से लेकर होई। आशय है वो प्रजा सौभाग्यशाली होती है जिसे सूर्य जैसा राजा मिल जाए, जो प्रजा को सुखी करने के लिए उसके से कर वसूलता हो। अगला है, राजा को किसके समान होना चाहिए? सूर्य के समान। अगला है, सूर्य द्वारा किसका वर्णन किया जाता है? पानी का। किसका आकर्षण किया जाता है? पानी का। भूप भान सो होई में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार। अब आते हैं अगले पद्यांश पर, अवलोन आसानी।
इसमें ये मैं सिर्फ क्वेश्चन आंसर हैं इसके भेज रहा हूँ। अवलोन आसानी से लेके बसायों। पहला तो वही सवाल होता है, कविता का नाम लिखिए। दूसरा है रेखांकित अवलोन से लेकर डसयों से तक लेकर। तो इसका आप खुद करेंगे। तुलसी अब अपने जीवन को किस तरह नष्ट नहीं करना चाहते, यानी सांसारिक माया मोह में। अगला सवाल है, तुलसी राम नाम रूपी चिंतामणि को कहाँ बसाना चाहते हैं, अपने हृदय के अंदर। पांचवा, तुलसी का कब तक इंद्रियों ने उपहास किया, जब तक वो माया सांसारिक माया मोह में फंसा हुआ था, जब तक इंद्रियों ने उसका उपहास किया। तो ये हो गए। अब मैं दूसरी वीडियो दूसरे कवि के लिए भेजूँगा, या इसी में दे देता हूँ। एक ये है दूसरे कवि भूषण शिवा शौरी, इनकी कविता का नाम है। साज चतुरंग से लेके हलत है। कवि तथा कविता का नाम लिखिए, ये स्वयं करेंगे। दूसरा है रेखांकित का आशय स्पष्ट कीजिए। रेखांकित हैं थारा पर पारा से लेके हलत है। इसको हम इसको जो है हमने पीछे लिखा है, यानी सेना के धरती पर चलने के कारण समुद्र ऐसा हिल रहा है जैसे थाली में रखा पारा थाली हिलने पर हिलता है। अब देखिए अगला सवाल, सरजा की उपाधि से कौन सुशोभित थे। उत्तर है शिवाजी। पांचवा सवाल है, सूर्य तारे के समान क्यों दिखाई देने लगता है। आकाश में धूल उड़ने के कारण, यानी सेना के चलने के कारण धूल उड़ रही है, उसकी वजह से आकाश में धूल उड़ने के कारण। अगला है भुज भुजगेश से लेकर खलन के। तो पहला सवाल तो वही होता है, कविता का नाम लिखिए, ये स्वयं करना होता है। दूसरा है तेरी बर्छी से लेके खलन के, इसका आशय स्पष्ट कीजिए। तो इसका आशय जो है ये है, तुम्हारी बर्छी ने शत्रुओं की शक्ति को छीड़ कर दिया और वे पंख कटे से धरती पर पड़े हैं। अगला सवाल है, छत्रसाल की भुजा और बर्छी का किसके समान बताया है। यानी भुजा को शेषनाग के समान और बर्छी को संगनी नागिन की तरह। चौथा सवाल, छत्रसाल की बर्छी ने किनको बलहीन कर दिया है। तो छत्रसाल की बर्छी ने शत्रुओं के बल पौरुष को छीन कर बलहीन कर दिया है। इसमें रस बताइए। इसमें रस है वीर रस। तो बस इतना ही है।